नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। अब हम जो है सामाजिक एसएसटी से रिलेटेड जो है आंसर की देखेंगे। ठीक है, मैंने जो है सीडीपी और मैथ के जो है आंसर की ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको आप जा करके चेक कर सकते हैं। अब बारी है एसएसटी की, तो ध्यान रखिए जो भी आंसर्स जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक एक क्वेश्चंस के आंसर सही हैं, जेन्युइन आंसर की है। तो आप इसको जो है चेक कर लीजिए मेरी आंसर की के द्वारा, और आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि कितने जो है आपके क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है अंतर्लिखित है। मैंने बार बार कहा है कि बाकायदा पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए, डीप पढ़िए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हर बच्चे को जो है इस क्वेश्चन का आंसर सही देना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब है। ठीक है, 32वां क्वेश्चन है, एक ऐसी स्थिति जहां पर एक व्यक्ति को वे संसाधन और अवसर प्राप्त नहीं है जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध है, उसको क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं असमानता। ध्यान रखिएगा, विभेदन, अन्यता, विविधता और असमानता इसे कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, इन इक्वालिटी। तीसरा क्वेश्चन मतलब 33 क्वेश्चन नंबर है। आप देखिए इसका 33 का क्वेश्चन नंबर का आंसर है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता नहीं है। लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता नहीं है, निर्णय लेने में लोगों की जो है अप्रत्यक्ष भागीदारी होती है। बिल्कुल सही है, लोकतांत्रिक सरकार में जो है ये विशेषता होती है। प्रधानमंत्री के पास निरपेक्ष शक्ति है, बिल्कुल भी नहीं। देखिए प्रधानमंत्री के पास निरपेक्ष शक्ति है मतलब किसी के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं दी जाती है। तो यहाँ पे बी जो है कथन वो गलत होगा, ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, सही होगा। तो देखिए आंसर यहाँ पे हम लगाएंगे ऑप्शन यहाँ पे ए, बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा 100% ये क्वेश्चन का आंसर सही है। 34 क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार जो है नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है वो न्याय व्यवस्था को बनाए रखना नहीं आता है। बाकी शिक्षा, पार्कों का विकास करना, कानूनी निर्माण करना, ये सब आता है, लेकिन न्याय व्यवस्था को बनाए रखना ये जो है नगर पालिका का कार्य नहीं है। ठीक है, 35 क्वेश्चन, देखिए इसका सही आंसर, बाजारों की श्रृंखला के संदर्भ में सही क्रम हमें बताना है। यूनिक सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चंस आपको अक्सर जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 35 का आंसर है, पहले हम आंसर लगाएंगे उत्पादक, फिर थोक विक्रेता, फिर परचूनिया, फिर उपभोक्ता। आंसर हो गया ऑप्शन डी। देखिए पहला उत्पादक होता है, फिर लास्ट में उपभोक्ता आता है। आप इससे भी लगा सकते हैं, और फिर थोक थोक मार्केट, फिर परचून वाले जो है खरीदते हैं, है ना, इस तरीके से। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। बहुत ही आसान सा था, थोड़ा सा जो है आपको जो है दिमाग लगाना पड़ेगा। 36 क्वेश्चन आंसर देखिए, खेतिहर मजदूरों के संदर्भ में हमें जो है आंसर देना है। कथन दिया गया है, ग्रामीण जो है क्षेत्रों में रोजगार गारंटी कार्यक्रम ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन की ओर घटा सकते हैं। ठीक है, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन का एक मुख्य कारण शहरी क्षेत्रों में उच्च आय की नौकरियों का उपलब्ध होना। अब देखिए यहाँ पे जो 36 का आंसर है, ग्रामीण से शहरों में पलायन को घटा सकते हैं। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में हम रोजगार गारंटी देते हैं, इस तरीके के कार्यक्रम चलाते हैं, तो बिल्कुल पलायन घटेगा, ये बात सही है। और बी यहाँ पे कथन मेरे अनुसार गलत होगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे इसको बी भी सही लगा रहे होंगे। मैं ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, यहाँ पे दे रहा है मुख्य कारण जो है केवल उच्च आय की नौकरियों की उपलब्धता है, बल्कि ऐसा नहीं है। पलायन का बहुत सारे मुख्य कारण हो सकते हैं, इसमें एक कारक इन्वॉल्व नहीं है। पूरी तरीके से इस पे ये सही नहीं है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि भाई आदमी उच्च आय के लिए जाए, शिक्षा भी है, स्वास्थ्य सुविधाएँ भी हैं, सामाजिक वहाँ का वातावरण है ना? और सेफ्टी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो हमारे अनुसार आंसर है वो ऑप्शन सी है, बाकी बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन बी भी लगाया। अब ये जो है सीबीएसई जो है इसका क्या आंसर देता है ये उस पर निर्धारित है। ठीक है, साफ-साफ मैं आपको बता रहा हूँ। 37 का आंसर देखिए, 37 का आंसर है, अगर हम बात करें ग्राम पंचायतों का, तो ये बीपीएल की सूची अनुमोदित करना, पहली बात तो ए का ऑप्शन यहाँ पे 3 हो जाएगा 37, और उसके ग्राम पंचायत, तो यहाँ पे माफ कीजिएगा, जनपद का काम है धन का, और जिला परिषद का आंसर हो गया ऑप्शन डी, यहाँ पे सही होगा। ठीक है,
ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 का आंसर क्या है, देखिए दोहरे भार का क्या जो है संदर्भ है। तो औरतों का घर का काम और बाहर का काम दोनों मिल जाता है। आंसर हो गया ऑप्शन किशोरियों घर का कामकाज और छोटे भाई बहनों की देखभाल लड़के से शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होने की अपेक्षा की जाती है और आदमियों पर उच्च वेतन ये आंसर हो गया ऑप्शन ए। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन था। 39 देखिए राज्य द्वारा निरंकुश और निरपेक्ष शक्तियों का उपयोग नागरिकों के विरुद्ध करने में डॉट डॉट नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो जब राज्य निरंकुश हो जाए और उसके पास अत्यधिक शक्तियां हो जाए तो वो नागरिकों के साथ क्या करता है भाई, लाठी बरसाता है। अगर वो अधिकारों के लिए रोज में आते हैं तो उसको मारते हैं। जैसे आज के समय में गवर्नमेंट क्या करती है, आप अपने अधिकारों के लिए लड़ते हो तो पुलिस के द्वारा डंडे खाते हो। आप किसी भी चीज़ के लिए सोच के देखिए, आप जिस भी मुद्दे पे आप, तो यही है आज के समय में सरकार जो है निरंकुश है और उसके पास ज़्यादा शक्तियां हैं जो नागरिकों के विरुद्ध प्रयोग कर रहा है। तो ये जो है करने में जो है नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, मूल अधिकार जो दिए गए हैं, जैसे मूल अधिकार क्या है, कहीं भी देश में कहीं भी अब मतलब ट्रैवल करने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है ना। ये सब जो है आज़ादी आपको जो है कौन देता है? मौलिक अधिकार, मूल अधिकार देता है। तो आंसर हो गया यहाँ पे ए। 39 जो है कि 39 का 39 हो गया है, 39 40 हो गया। देखिए 40 का आंसर देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कार्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की अवमानना करते हैं? अब 21 की अवमानना करते हैं तो यहाँ पे देखिए सरकार द्वारा निश्चित न्यूनतम वेतन किसी सफाई कर्मचारी को न देना, मतलब न्यूनतम वेतन का प्रावधान है। और यहाँ पे किसी विद्यालयों का विद्यार्थियों से अत्यधिक फीस का शुल्क लेना, तो ये जो है 21 के संबंध में नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे बी तुरंत काट दीजिए, ऑप्शन बी काट दीजिए, तुरंत आंसर हो गया ऑप्शन ए। बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 41वें का देखिए, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। यदि किसी प्रज्ञेय अपराध में एफआईआर लिखी जाती है तो पुलिस अपराधी के किसी भी माफ कीजिएगा, इसमें क्या लिखा है, किसी भी, अब देखिए यहां पे कह रहा है कि किसी भी रिलेटिव को, रिश्तेदार को वो पकड़ सकती है 24 घंटे के लिए। तो क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये कथन तो गलत है ना, ये कथन पूरी तरीके से गलत है। और पुलिस की जांच में विभिन्न प्रकार के प्रमाण एकत्रित करना, तो पुलिस तो अपना काम करता है यही एविडेंस एकत्र करने में। तो यहाँ पे ए कथन जो है गलत हो जाता है, बी यहाँ पे सही हो जाता है। 42 का देखिए आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासियों के हाशिएकरण में जो है प्रत्युत्तर का एक उपयुक्त मार्ग हो सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। 42 का ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, निम्नलिखित में से किस जो है समुदायों को 1989 के अत्याचार निरोध अधिनियम के अंतर्गत संवैधानिक सुरक्षा प्रदान किया गया है? तो अगर इसकी बात करें, इस क्वेश्चन की बात करें, तो एससी और एसटी वर्ग जो है उसको जो है सुरक्षा दी गई है। ऑप्शन यहाँ पे ए आंसर सही होगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर बहुत सारे बी लगा रहे होंगे, लेकिन मेरे अनुसार ये आंसर बी बिल्कुल नहीं सही है। आंसर एससी और एसटी समुदाय के लिए जो है ये सुरक्षा, संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है। 44 का आंसर देख लेते हैं। 44 का आंसर, विद्या शाखा की शाखाओं में जो सामाजिक विज्ञान का निर्माण करती है खोलने की आवश्यकता है और एक दी गई परिघटना को समझने के लिए बहुसंख्यक उपागमों की आवश्यकता हो सकती है। उपागम को क्या कहेंगे? तो इसका सही आंसर है अंतर अनुशासनिक चिंतन। 44 का आंसर हो गया ऑप्शन सी। देखिए क्या होता है, सामाजिक विज्ञान की अलग अलग शाखाओं को जो है सीमाओं खोलकर किसी घटना को समझने के लिए जो है विचार अपनाते हैं। तो इसी को जो है इंटर जो है डिसिप्लिनरी जो है थिंकिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसी क्वेश्चन का जो है जवाब दिया गया है, ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। 45 देख लेते हैं, सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी तर्क प्रदान करता है? तो सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के निर्माण में बुनियादी जो है तर्क प्रदान करता है, तो वह है स्थानीय अनुभवों का समावेश करना। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। जिन लोगों ने सी लगाया वो सभी सही होंगे।
46 देख लेते हैं। 46 का आंसर क्या है? तो 46 है निष्पक्ष मुकदमा एक महत्वपूर्ण संकल्पना है। जब आपराधिक न्याय तंत्र के विषय में इस तरीके का अगर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। बहुत ज़्यादा है, पढ़ूंगा मैं नहीं। ठीक है, आंसर अभी सीधा आपको बता रहा हूँ। 47 देख लेते हैं। तो सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए टीचर को अपनी कक्षा में निम्नलिखित में किस किस तरीके का अनुसरण करना चाहिए? बहुत ही सरल सा क्वेश्चन था। देखिए, ऐसे कार्य देना जो चुनौतीपूर्ण हो, है ना। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। यहाँ स्मरण आधारित आसान कार्य देना, ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। 47 48 देख लेते हैं। 48 का आंसर होगा, 48 का आंसर देखिए, तो सामाजिक विज्ञान के अध्ययन छात्रों में समकालीन समाज की बेहतर समझ विकसित करने में सहायक होता है। बिल्कुल सही जवाब है। सामाजिक साहित्य में छात्र को समाज की प्रभावी जो है सदस्य बनाने के लिए और आत्मविकास के लिए आवश्यक ज्ञान कौशल सही दृष्टिकोण प्रदान करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे देखिए 48 का कि शिक्षा छात्र को समाज के प्रभावी सदस्य बनाने के लिए, ऑप्शन यहाँ पे दोनों ही सही है। सही है और सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन यहाँ पे 48 का सी इसका सही जवाब होगा। टीचिंग सोशल साइंस इज, सामाजिक विज्ञान शिक्षण एक क्या है? तो 49 का जो है क्या है भाई? देखिए, तो पर्सनल एक्टिविटी तो नहीं हो सकता, कोचिंग फॉर मेमोरलाइजेशन नहीं हो सकता। सीधा सीधा आंसर है प्रोफेशनल एक्टिविटी, पेशेवर गतिविधि है। आंसर हो गया ऑप्शन डी। 50 का देखिए, 50 का आंसर क्या है? ग्लोब के बारे में है। पृथ्वी के विभिन्न भागों की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री जो है सबसे उपयुक्त होगी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ग्लोब और नक्शा। आंसर डी बिल्कुल, सी यहाँ पे ऑप्शन गलत होगा। मतलब यहाँ पे जो आंसर दिया जाए ऑप्शन सी यहाँ पे होगा। ठीक है, एटलस गलत क्यों होगा? बहुत सारे बच्चे इसको एटलस को लेकर कंफ्यूज होंगे। एटलस जो होता है वो दृश्य के काम आता है। यहाँ पे विभिन्न भागों की व्याख्या करने के संदर्भ में पूछ रहा है ना। ये जो है दृश्य या वास्तविक रूप दिखाने के लिए एटलस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे बात समझ गए? ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। 51 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जो है शिक्षण विधि बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान के आनंद प्रद बनाने के लिए टीचर के उपयोग की जानी चाहिए? तो अब आनंदमय बनाने के लिए क्यों? संग्रहालय की यात्रा की जो है आयोजन करना, बिल्कुल सही बात है। तो ये तो बिल्कुल सही होगा। सामाजिक विज्ञान का सप्ताह मनाना, ऐसा बिल्कुल सही हो सकता है। रात्रि आकाश देखने के लिए प्रोत्साहित करना, सामाजिक जो है तथ्यों से संबंधित जो है वृहद जो है सांख्यिकी डेटा साझा करना। तो यहाँ पे डी जो है ये डेटा साझा करना, ये बच्चों के संदर्भ में जो है तर्क संगत नहीं दिख रहा है। आंसर हो गया ए बी सी यहाँ पे सही है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। 52 देख लेते हैं। इसका सही आंसर है 52 का ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। कथन 1 और कथन 2 सही, कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे सामाजिक विज्ञान में सार्थक अधिगम सूचना के भंडार और पुनः प्राप्ति की एक उत्पादक प्रक्रिया है। ठीक है, यहाँ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। 53 का आंसर होगा लोकतांत्रिक पद्धति में अधिकारों के केंद्रीकरण जैसे पंचायती राज व्यवस्था ने बहुत महत्व हासिल कर लिया है। पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य लोगों की सहभागिता के स्तर को ऊंचा उठाना है। तो यहाँ पे देखिए 50 जो है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो 53 का आंसर है 53। ऑप्शन इसका सही होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, 53 का आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। 54 का आंसर है ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। ए बी डी यहाँ पे सही होगा, ए बी और डी। नेक्स्ट 55। 55 का आंसर है अस्तित्ववाद, ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। अस्तित्ववाद में क्या होता है?
दूसरों के हितों के बारे में सोचना होता है। यह दृष्टिकोण सामाजिक मुद्दों की समझ की ओर जो है लेके जाती है। तो एक सुनिश्चित करने के सामाजिक शिक्षण जो है अधिक बल देने के लिए देने से दूर जाते हुए ऐसे मुद्दों की समझ पैदा करें जो न्याय और प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। आवश्यक है कि ध्यान में उपयोगित। आंसर हो गया ऑप्शन बी। 56 का देखिए आंसर क्या है। 56 क्वेश्चन नंबर 56 है। 56 का क्वेश्चन नंबर है 56 का आंसर है सी। ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहे हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा सही जवाब। नेक्स्ट है ऑप्शन 57। इसका सही आंसर है बी सी डी। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 का। देखिए 58 का आंसर है ऑप्शन यहाँ पे ए बी सी सही होगा, मतलब ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए बी सी ऑप्शन सही है। 59 देखिए 59 का आंसर है डी। 59 क्वेश्चन नंबर 59 डी। नेक्स्ट मैं आप पढ़ता ही जा रहा हूँ सीधा, उससे टाइम वेस्ट होगा। आपको सिर्फ केवल आंसर की चेक करना है अभी, तो आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं मची होगी कि आप क्या आंसर है ना। आप बस चाहते होंगे कि सर बस किसी तरीके से आंसर बता दे, और मेरा भी इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। 60 का आंसर है ऑप्शन सी। आलोचनात्मक परीक्षा का आधार परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में क्या सही है। आलोचनात्मक परीक्षा का आधार है ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब। 61 देखिए 61 अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही। और विद्यालय परिसर के बाहर अधिगम नहीं हो सकता, तो ये कथन गलत है ऑप्शन ए। 62 का आंसर है ए। ऑप्शन ए सही है और आर यहां पे गलत है। ठीक है, 63 एक सेकेंड। परीक्षण का एक नैदानिक कार्य किसी विशेषता की उपस्थिति या अनुपस्थिति को इंगित करता है, बिल्कुल सही बात है। परीक्षण एक घटना है या एक स्थिति जिसमें प्रश्नों या समस्याओं का एक समूह शामिल होता है जो किसी व्यक्ति की अधिगम गुणवत्ता का विश्लेषण करता है, उसमें ज्ञान। तो यहाँ पे देखिए अगर 62 का आंसर देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 63 का आंसर देखिए 63 का ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब है। ऑप्शन यहाँ पे ए गलत है और 2 यहाँ पे सही होगा। ठीक है, 64 का आंसर है 64 नंबर 64 का ऑप्शन है बी। अभिलेखागार होता है आर्चिव। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 64 का बी इसका सही जवाब। 65 का देखिए 65 का यहाँ पे है ऑप्शन, यहाँ पे गलत कथन को चुनना है तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब है। 65 का डी। 66 का यहाँ पे है आंसर नंबर सी है। ए बी सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, इतिहास विभिन्न राज्यों और धर्मों के मध्य युद्ध के बारे में, इससे भी कहीं ज़्यादा जो है इतिहास में लिखा हुआ है, केवल राज्य और धर्म के मध्य युद्ध के बारे में नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी तो हर हाल में यहाँ पे गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 67 का क्या होगा आंसर देखिए। 67 का आंसर है बी। प्रारंभिक इतिहास, चश्मदीद विवरण, दस्तावेज और शिलालेख। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। 68 का देखिए 68 का है मराठों के संदर्भ में देखना है आंसर। मैंने बाकायदा मराठा साम्राज्य के संबंध में पूरा एक प्रॉपर वीडियो बनाया था। मैंने बार बार कहा था कि क्वेश्चन जो है ऐसे सीधा सीधा नहीं पूछेगा, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 ऐसे पूछेगा। एसएसटी में ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे देखिए आंसर है यहाँ पे चारों ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे चारों ही सही हैं। 69 अहोम ने एक बहुत बड़ा राज्य बनाया था, और 69 का आंसर है ऑप्शन यहाँ पे ए सी डी। देखो ए सी डी बी जो गलत है हमारे अनुसार, मेरे अनुसार अहोम जो है इन्होंने उच्च गुणवत्ता वाले बारूद और तोपें बनाई थी। अब देखिए उच्च गुणवत्ता वाले बारूद और तोपें बनाए, अगर हम इंग्लिश में पढ़ें इसको, द अहोम मेड हाई क्वालिटी गन पाउडर एंड कैनन्स। अब देखिए ये बताइए अहोम विद्रोह जो हुआ था उन्होंने गन पाउडर कैसे बनाया था। भाई केमिस्ट्री के बारे में क्या जानते थे, गन पाउडर कैसे बनता है, उसका मटेरियल कहाँ मिलता है, सब चीज़ें जानते थे। और कैनन मतलब तोप बनाते थे। तो ये कथन पूरी तरीके से असहमत हूं मैं इस बात से। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सी डी यहाँ पे सही होगा। बी तो जैसे जैसे गलत जहां जहां दिखता जाए वहां वहां तुरंत कर दो। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। ठीक है,
70 का देखिए आंसर क्या है, 70 का है आंसर, 70वें का आंसर है सी। अभिकथन और कारण दोनों ही यहाँ पे सही है, ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही है। 71वें का आंसर देखिए, बी डी सी ए, ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा, बी डी सी ए। ठीक है। 72वें का आंसर देखते हैं। छोटी स्क्रीन होती है तो बहुत दिक्कत होती है, आगे पीछे नहीं कर सकते। बड़ी स्क्रीन होती है, वाइट बोर्ड हो, मतलब डिजिटल वाइट बोर्ड हो, तो उसमें पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है और बहुत क्वालिटी जो है मेंटेन हो जाती है। और आज के समय में क्वालिटी मैटर रखती है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत आसानी तरीके से आपको जो है साफ सुथरा दिखे, है ना। अब 72 का आंसर देख लेते हैं। 72 का आंसर है ऑप्शन यहाँ पे उपरोक्त में से तीनों ही, ऑप्शन यहाँ पे ए सही है 72 का। क्योंकि डी देखे सिविल, डी बिल्कुल नहीं, सिविल भारतीय सिविल सेवा कॉलेजों की स्थापना इंग्लैंड में हुई थी, ये यहां पे गलत है। 73, किसने तर्क दिया था कि आर्य समाज से पहले स्वर्ण युग का अस्तित्व था, और ये जो है जब योद्धा किसान भूमि जोतते थे और मराठा देहात में न्याय संगत तरीके से शासन करते थे। तो ये संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर देखिए मेरे अनुसार ये पेरियार भी हो सकता है और ज्योति राव फुले भी हो सकते हैं इसका आंसर में। ठीक है, अब देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। 74 का आंसर देखिए, 74 का आंसर है ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब है, ऑप्शन सी 74। 75, क्वेश्चन नंबर 75, तो 75 का आंसर है ऑप्शन ए सही है। ठीक है, सरकार को ईश्वर के बराबर मान्यता देता था, तो यहाँ पे राष्ट्रवादी आंदोलन एक आंदोलन था जो सरकार को ईश्वर के बराबर मानता देता नहीं, तो ऑप्शन यहाँ पे सी तो पहले ही गलत गलत हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पे 76 ए, 76 का ए आंसर होगा। 77 देखिए, 77 का आंसर है सी, ए बी सी तीनों ही सही है। ठीक है। 78, पृथ्वी चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितने दिन पूरा लगता है, तो देखिए इसे चक्कर लगाने में तकरीबन 27 दिनों का जो है समय लगता है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। 79 क्वेश्चन नंबर है ये, इसका सही आंसर देखिए क्या है, ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही जवाब है 79। 80, 80 क्वेश्चन नंबर का, 80 का आंसर है ए, यहाँ पे सही नहीं है पूछ रहा है, तो ए यहाँ पे गलत है, क्योंकि इसे घूर्णन नहीं कहते, ये रिवोल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिवोल्यूशन कहलाता है, रोटेशन नहीं कहते इसे। घूर्णन का मतलब रोटेशन नहीं होता, तो याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही गलत जवाब होगा। 81वें का देखिए आंसर, 81, 81 का जो है आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे, दोनों ही यहाँ पे सही है, ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही है, ए और बी दोनों ही ट्रू है। 82, परितंत्र का निर्माण होता है, तो परितंत्र जो है किससे निर्माण होता है, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार जो है क्वेश्चन कराया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 83 का क्वेश्चन, तो 83 का सही आंसर है, दोनों ही सही है, पर बी ए की व्याख्या नहीं कर पा रहा है, ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही है। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है, ये बात बिल्कुल सही है। प्रकृति और मानवीय जो है पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है, ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पे दोनों सही तो है, लेकिन व्याख्या एक दूसरे की नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आंसर हो गया ऑप्शन डी, इसलिए मैंने ये आंसर दिया है। 84 का देखिए आंसर, 84 का ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही है। ठंडे रेगिस्तान में जो है पर्यटक ही क्यों है, तो देखिए ठंडे रेगिस्तान में कौन सा क्वेश्चन था, माफ कीजिएगा, ये सपाट मैदानी क्षेत्र है, तो देखिए ठंडा रेगिस्तान लद्दाख जो है ये पहाड़ी क्षेत्र है, लद्दाख सपाट नहीं है बल्कि पर्वतीय क्षेत्र है, तो डी यहाँ पे आंसर गलत हो जाता है, तो डी डी इसे काट दो, तो ए बी सी यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है,
नेक्स्ट है 85। 85 का देखिए, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, फिर उसके बाद दूसरी गैस है ऑक्सीजन, जिसका परसेंटेज है 21% अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है। 86 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 86 क्वेश्चन नंबर 86 है। ठीक है। अब ये कह रहा है, इसको सीधा आंसर में चला जाता हूँ, ज़्यादा अच्छा है। इसका आंसर है ए बी डी, इसका सही आंसर है 86 का ए बी डी सही है। देखिए ए बी डी, यहाँ पे पहली बात तो, एक सेकेंड में समझाने का प्रयास करने की कोशिश कर रहा हूँ। उच्च दाब जो है स्पष्ट, और ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हाई प्रेशर जो होता है वो स्वच्छ आकाश में से संबंधित होता है। उच्च दाब जो है वायु के ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता, बल्कि ये गलत है। जो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर जो है लो प्रेशर बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा संबंध हो गया कि नहीं। अगर लो टेम्परेचर है तो हाई प्रेशर बनाएगा, तो इसलिए यहाँ पे ये बी वाला जो पॉइंट है, ये यहाँ पे ए बी डी, मैं क्या बता रहा हूँ मुझे खुद ध्यान नहीं आ रहा है। ए सी डी, यहाँ पे ए आंसर होगा। ठीक है, ये उच्च वायुदाब वायुदाब के द्वारा प्रभावित नहीं होता है, जबकि ये होता है। तो यहाँ पे बी गलत हो गया, तो ए सी डी ही यहाँ पे सही होगा हर हाल में। ठीक है, तो याद रखिएगा ए सी डी यहाँ पे सही जवाब होगा। ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। 87 आंसर देखिए, 87 का दोनों ही सही है। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। 88 क्वेश्चन नंबर 88 का जो है आंसर है ऑप्शन यहाँ पे ए, बी सी डी इसका सही जवाब होगा। वन रोपण जो है वो संरक्षण से संबंधित है ना। और यहाँ पे कौन देखिए, पौधे जंतुओं की बहुत सी प्रजातियां असुरक्षित और संकटापन्न हो गई हैं, कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। निम्न में से कारणों पर चयन क्यों हुआ है? भूस्खलन की वजह से हुआ, निर्माण कार्य अधिक होने की वजह से हुआ, जीव जंतुओं का अनधिकार शिकार हो रहा है, लेकिन वनारोपण की वजह से नहीं हो रहा है ऐसा। ठीक है, तो ये तो संरक्षण के में मदद करता है बल्कि, तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसलिए सही जवाब होगा। 89, तो 89 का यहाँ पे आंसर होगा सी, दोनों ही सही है, ध्यान रखिएगा दोनों ही सही है। 90 क्वेश्चन, 90 का है ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। ये लास्ट जो एसएसटी का पेपर कराया था उसी में कराया था। पीसी कल्चर मतलब मत्स्य पालन है, विटीकल्चर अंगूर की खेती से, हॉर्टिकल्चर का संबंध है जो है फूल और फलों को उगाने से, और सेरीकल्चर का जो है रेशम पालन से है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा।